नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन क्लास 10 कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई है 30 मार्क्स का विद सॉल्यूशन। जिन भी स्कूल में UT3 हो गए हैं या फिर UT3 होने वाले हैं तो उन बच्चों के लिए रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पेपर है सामने। आपकी कितनी तैयारी हुई है आप इस क्वेश्चन पेपर के जरिए मेरे साथ जज कर सकते हैं। क्लास 10 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चैप्टर अपलोड नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और खंड अ में मेरे साथ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप पूरा अपठित गद्यांश पढ़िए। उसके आधार पर पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में जब राजाओं का राज था तब चुनाव किस प्रकार होते थे? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, भावी शासक के रूप में। आजादी के बाद चुनाव की स्थिति में क्या परिवर्तन आए? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जनता को चुनाव में भागीदारी का अवसर मिला। राजा दशरथ ने उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव किया था। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का। क्वेश्चन नंबर 4, कथन क, लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव होते रहने चाहिए। कथन ख, राजनीति के विशेषज्ञ इसे गलत मानते थे। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कथन क सही और ख गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी शासन के दौरान चुनाव किस तरह होते थे? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तत्कालीन नेता अपने कर्मों से अपना चुनाव करते थे। आइए रचना के आधार पे वाक्य भेद पे आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। कितनी तैयारी हुई है आपकी पता चल जाएगा। फर्स्ट है, मैं इसलिए शिमला गया था जिससे विवाह में शामिल हो सकूं। ख, मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदने हैं। ग, बच्चा दौड़ा फिर यहां आया। उपर्युक्त कथनों के आधार पे सरल वाक्य वाला विकल्प आपको चुनना है। तो सरल वाक्य वाला विकल्प कौन सा होगा यहां पर? ख ऑप्शन, मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदने हैं। लेकिन बच्चे यहां पर ऑप्शन क्या लगा के आते हैं कि मैडम यहां पर तो और दिया हुआ है, ये तो संयुक्त वाक्य है। तो बेटा फल और सब्जी ये दो चीजें जो हैं तो केवल ख ऑप्शन राइट है, क्योंकि फल और सब्जी अलग अलग वाक्य नहीं है जो संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। यहां पर फल और सब्जी दो शब्दों को जोड़ा गया है। ओके, वाक्य नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। स्तंभ 1 और 2 के सही मिलान वाला विकल्प आपको पहचानना है। सरल वाक्य है पहला, वह गंदगी के बीच में रहती है, तो क का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त वाक्य है, होमवर्क पूरा कर लो वरना टीचर नाराज होगी, तो दो वाक्यों को जोड़ने के काम किया गया और यहां पर संयुक्त वाक्य के लिए वरना बीच में संयोजक जोड़ दिया गया है। मिश्र वाक्य, उस लड़की को बुलाओ जिसके बाल गुंगराले हैं, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, कथन क, उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों विचारों को संप्रेषित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कथन क वाक्य और कथन ख स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने वह मकान सामान बेच दिया। अब संयुक्त वाक्य, वाक्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनना है यहां से। तो मैंने वह मकान और सामान बेच दिया, तो सी ऑप्शन है, जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए। क्वेश्चन नंबर 5, वह रो रही थी, अपनी बात भी कह रही थी, तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उचित संयोजक चुनना है। तो और, वह रो रही थी और अपनी बात भी कह रही थी। थर्ड क्वेश्चन है पद परिचय पे आधारित। पहला है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। आंसर दिया हुआ है आपको, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, हंसना क्रिया का विशेषण है। तो यहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस पद के लिए प्रयोग हुआ है? वह मेरी बात बात पर या बहुत, तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बहुत। ठीक है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। यहां अभिमन्यु किसी के नाम के लिए नहीं आया, यानी कि जाति के लिए आया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, संज्ञा, जातिवाचक, कर्ताकारक, पुल्लिंग, एकवचन। ओके, उसके बाद थर्ड है, आज विज्ञान व परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति ही है। अब आपको विशेषण बताना है कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण है और प्रश्न इसका विशेष्य है, एकवचन है और पुल्लिंग है। तो बी ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
भोलानाथ बाकी सभी लड़कों के साथ खेलने लगा। सी ऑप्शन। संज्ञा है व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। फिफ्थ है संजना गायत्री से कह रही है तुम उदास क्यों हो, तो गायत्री उदास स्वर से कह रही है कि याद आती है। तो संबंध बोधक याद से किसका संबंध है? मां का, तो मां की याद आती है। डन। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। तो लेखिका को क्या तुक्का लगता है? सी ऑप्शन, लेखकीय उपलब्धियों को प्राप्त करना। कथन क, कवि अधिकतर घर से दूर प्रवास में ही रहते थे। कथन ख, चिरप्रवासी कवि ने शिशु के लिए प्रयोग किया है, यानी कि चिरप्रवासी वर्ड। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के आधार पर उपर्युक्त कथनों के लिए सही विकल्प चुनना था, तो कथन क तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन ख उसकी गलत व्याख्या है, यानी कि डी ऑप्शन। खंड ब में आ जाइए। एक कहानी ये भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी के आपको सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों गुण आपको बताने हैं। तो आप लेखिका के पिताजी के सकारात्मक गुण बताएंगे कि वो संवेदनशील थे, विनम्र थे, बच्चों को शिक्षित करते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे, उनकी भावनाओं को समझते भी थे और देश के प्रति प्रेम भाव भी रखते थे। नकारात्मक गुण में आप बताएंगे लेखिका के पिता समाज में प्रतिष्ठा को पाने हेतु सजग रहते थे, अहंकारी थे, क्रोधी थे, शक्की थे, विश्वासघात मिलने के बाद वो टूट गए थे, झुंझलाने लगे थे। ठीक है, क्या कारण था कि लेखिका की मां जो थी वो उनका आदर्श नहीं बन पाई? तो आपको पता ही है लेखिका की मां आदर्श क्यों नहीं बन पाई थी उनका, क्योंकि लेखिका की मां जो थी वो घर के सभी मेंबर्स का इतना ख्याल रखती थी कि किसी को भी मना नहीं करती थी। तो लेखिका को नहीं लगा कि मां में वो चीज है कि मैं इन्हें अपना आदर्श मानूं, क्योंकि वो अपने सभी कर्तव्यों को तन मन से जरूर पूरा करती थी, लेकिन बहुत कम इच्छाएं रखने वाली महिला थी और सब कुछ चुपचाप धरती के समान धैर्यवान होकर सह लेती थी। पिता की जातियों को भी चुपचाप सह लेती थी, बात को आगे नहीं बढ़ाती थी। तो लेखिका को नहीं लगा कि मां जो है वो उनके लिए आदर्श बन पाएगी। कवि की झोंपड़ी में बच्चा किसे प्रतिबिंबित कर रहा है? कमल के फूल को। तथा नन्हा बच्चा बाहर से आए कवि की ओर किस प्रकार देख रहा था? आश्चर्य और उत्सुकता के कारण कनखियों से देख रहा था। मिट्टी के लिए संदली शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संदल का अर्थ होता है चंदन। मिट्टी में सदा सौंधी सौंधी सी गंध होती है। मिट्टी की इसी विशेषता को प्रकट करने के लिए कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद कृतिका के पाठों के आधार पर दो पाठ हैं, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूं। इसके आधार पर दो प्रश्न पूछे गए हैं। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का भयानक दुरुपयोग जो हो रहा है वो कहां कहां हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का दुरुपयोग तो वैसे तो हर क्षेत्र में हो रहा है। मीडिया से युवा मन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमि प्रदूषण, कृषि क्षेत्र में अगर पैदावार बढ़ रही है तो फसल पे गलत दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। फिर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आप विज्ञान का दुरुपयोग बता सकते हैं कहां कहां हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैच द कॉलम करना था। तो मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, यानी कि आप इसमें नदियों के बारे में बता सकते हैं अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा हुआ है कि नदियां जो हैं, क्योंकि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में गंतोक के जितने भी पहाड़ों के शिखर है वो हिम से ढके रहते थे, यानी कि उसके सहारे ही थे। और पहाड़ों के शिखरों पे जो सर्दियों में बर्फ जम जाती थी वो ठोस रूप में जल को इकट्ठा कर लेती थी, और गर्मी आती थी तो बूंद बूंद पिघल कर जो थी वो जलधाराओं का रूप ले लेती थी। तो मैदानी क्षेत्रों में जितने भी लोग रहते हैं उनकी प्यास यही पानी बुझाता है। तो हम कह सकते हैं हम नदियों पर्वतों के ऋणी हैं। तो इस प्रकार से आप एक लाइन लिख सकते हैं। जीवन सत्यों की खोज, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र यहीं पर पाया होगा। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते लिखा है कि शैतान भी ठगा सा रह जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। तो आप विद्यालय की प्राचार्य को एक पत्र लिख सकते हैं जिसमें स्कूल फंड से पुस्तकें लेकर देने की प्रार्थना की गई हो। मतलब स्कूल फंड से पुस्तकें ले ली हैं। आप लिख सकते हैं कि पिछले साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। स्टार्टिंग जो करनी होगी, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का बहुत ही निर्धन विद्यार्थी हूं और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है।
घर में आय का कोई भी स्रोत नहीं है, यानी कि इनकम का। मेरे अलावा मेरे 2 छोटे भाई हैं, जिसमें से वो इस कक्षा में पढ़ता है, वो बता सकते हैं। अभी तक मैं अपने मित्रों से पुस्तकें मांगकर काम चला रहा था, पर परीक्षा के समय मेरे साथी भी किताबें नहीं देंगे, तो वार्षिक परीक्षा में दिन भी थोड़े नहीं रह गए हैं, समय भी थोड़ा नहीं रह गए हैं, तो आप विनम्र प्रार्थना करके कह सकते हैं कि पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें जो हैं मुझे दिलाने की कृपा करें। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें दहेज की कुप्रथा के बारे में आपको बताना है। तो दहेज के बारे में आप बता ही सकते हैं कि पहले तो स्टार्टिंग इस प्रकार से किया कीजिए, जब भी अगर आपको पता है कि कोई चीज ऐसी है जिसमें कोट लाइंस चल सकती हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। आज इस आदर्श पर मैं ये बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस गृहस्थ के घर में कन्या पैदा होती है वो समझता है आजकल के टाइम पर कि मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन आज की प्रचलित दहेज प्रथा ने कई सुंदर देवियों को नष्ट करने पर भी विवश कर दिया है। कईयों ने अपने माता पिता को कष्ट में देखकर आत्महत्याएं की हैं। तो इस तरह नवयुवकों की जो भी दहेज को लेकर सोच है वो आप यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेपर हो गया सॉल्व, कक्षा 10वीं का। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो, और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस करने के लिए इसे नहीं देखा है आप फटाफट से जाके देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर आपके काम आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको प्री बोर्ड के पेपर के साथ। टिल देन गुड बाय।